मस्जिद में गए, कई दुआ मांगी, लेकिन बिना दुआ मांगे आप मिल गए। क्या आज तो मतलब ना पूछना सब पूछिए, ये मत कहिएगा कि रेड माइक पर शाहनवाज हुसैन सवालों से बच गए। तो आपको मल्लाह चाहिए लेकिन अल्लाह का बंदा नहीं चाहिए। वाह रे वाह तेजस्वी यादव जी। बीजेपी को अचानक जो मुस्लिम से प्यार हुआ, ऐसा अंदर क्या था नहीं पता। सुनिए शाहनवाज सर, सुनिए मेरे सवाल सुन लीजिए। देखिए आपकी शुरुआत तगड़ी हुई थी बहुत, तो क्या अभी क्या खराब है? अब अगर तगड़ी नहीं रहती तो आप मेरा इंटरव्यू लेते। आप घूमे कि नहीं बिहार में? खूब घूमे, मजा आया। मरीन ड्राइव गए थे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आपकी सरकार आई क्या हमारी सरकार है? सुनिए सर, हमें नीतीश पत्रकार कुमार मुख्यमंत्री है। बीजेपी का नेता आपको कहाँ मिला? मस्जिद में। कुछ लोग बुरा ना लग जाए ये बात। सर कैसा चल रहा है चुनाव बिहार में? चुनाव में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? चुपचाप कमल छाप, चुपचाप एनडीए। तेजस्वी यादव और इनकी जो टीम है कुछ नहीं कर पाई। टारगेट बड़ा है, 206 से आगे जाना है। तो मतलब नीतीश कुमार जी के बारे में समझे क्या जनता? तेजस्वी भी रील बना के आए थे वहाँ पे। तेजस्वी तो बनाए, डांस तो बढ़िया नहीं किया। अभी तो आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। अब उसको भी अब नाचना कह के प्रभु देवा की तरह नाचे आपके हिसाब से। खेसारी लाल का तो कोई कंपटीशन? खेसारी यादव का देखा आपने? चुन्नी ओढ़ के लौंडा नाच किए थे। वो सर कला तो देखे हम। तो कोई बुलाता था ओ बिहारी, तो हमें लगता था बिहारी बुला रहा है। हम मुसलमान, अगर कोई हमें मियाँ बोल रहा है तो क्या हमको बुरा लगा? नीतीश कुमार को भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली। अरे अभी तो वो हैं ही, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहते हैं। अंग्रेजी बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। हाँ। इन्फीरियर रिकॉर्ड पे कहा आप बोलते हैं, दिखा दो वीडियो। अरे मैं मानता हूँ सर, लड़ा देते एक आध, क्या है 18% तो हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते। रोज दौड़ते हैं, गांधी मैदान में भी दौड़ते हैं। आपसे फिट तो नीतीश कुमार है, 8 किलोमीटर चलते हैं रोज। और मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव से ज्यादा फिट नीतीश कुमार है। दो नेता 2 जीरो अपने जेब में लेके जाने वाले हैं। एक जन सुराज के प्रशांत किशोर, 0 सीट आएगी। मैं तेजस्वी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्यों नहीं किया? पूछिएगा शाहनवाज हुसैन मेरा नाम लेके। मैं पूछूंगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमें सौरभ शुक्ला। एक गाना था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। तो और आज हमें मिल गए हैं बिहार में चलते चलते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, जो मंत्री भी रहे, 3 बार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे, और इस बार बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और पार्टी को जिताने की हर बार की तरह कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इनको पकड़ लें, और उन्होंने मिला भी कहाँ मैं आपको? हज हाउस नमाज पढ़ के आ रहे थे। मस्जिद में मिले शाहनवाज। बीजेपी का नेता आपको कहाँ मिला? मस्जिद में। कुछ लोग बुरा ना लग जाए ये बात। अब जिसको भी लग जाए, ठेकेदार बैठे हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो बीजेपी में गया वो बाहर है मजहब से। हाँ। और चला गया आरजेडी कांग्रेस में तो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। लेकिन आप हमें मिले कहाँ? मस्जिद में नमाज पढ़ के निकल रहे थे। नमाज पढ़ के निकल रहे थे, वहाँ मिले। आपको लगा कि थोड़ा सा, और नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है। बिल्कुल। सर कैसा चल रहा है चुनाव बिहार में? चुनाव में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? एक तरफा है। हर बार चुनाव में कहते हैं आप लोग एक तरफा है। एक तरफा किसका? चुपचाप कमल छाप, चुपचाप एनडीए। जहां भी जाइए कोई मुकाबले में है ही नहीं। राहुल गांधी बीच में आए थे, जब वो यात्रा लेकर चले थे तो पीछे पीछे मैं भी चला था। और एएनआई का पूरा लाइव व्यू हमारे साथ था, पूरा देखा भी लोगों ने। उस यात्रा में मैं चला, करीब 13,000 किलोमीटर चला मैं, 1.5 महीने चला। और उस यात्रा के अंदर कहीं उनके आगे, कहीं पीछे। तो मजा आ रहा था, चलो कोई बिहार में काम कर रहा है। वो चले गए कोलंबिया, और कांग्रेस भी सो गई कोलंबिया जाके, कहीं अता पता नहीं। और यहाँ पर तेजस्वी यादव और इनकी जो टीम है कुछ नहीं कर पाई। जो पहला लैप होता है 1000 मीटर का दौड़ का, मैं खेल मंत्री भी रहा हूँ। याद है। सिडनी ओलंपिक में मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन था। मुझे याद है। 2000 में, 25 साल पहले। और तब मैंने देखा, अगर आप 1000 मीटर में आप फर्स्ट लैप में ही बहुत पीछे चले जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत पीछे हो गया? हाँ, पीछे हो गया उनसे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार कैसे डॉक्टर हैं, क्या इलाज करेंगे। नीतीश कुमार का नाम आया, अब आएगा मजा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आपकी सरकार आई, भाई बीजेपी और आई क्या? हमारी सरकार है। सुनिए सर, हमें नीतीश पत्रकार कुमार मुख्यमंत्री है। नहीं, वो ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, अभी हैं,
उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे क्या होगा? आगे जनता हमें मैंडेट देगी, सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार जी ही होंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की सरकार आएगी, आप ये कह रहे हैं? तो हम उसमें किसने मना किया है? अमित शाह जी ने भी यही कहा है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए 206 जीतते हैं या उसका रिकॉर्ड तोड़ते हैं। टारगेट बड़ा है, 206 से आगे जाना है। तो मतलब नीतीश कुमार जी के बारे में समझे क्या जनता, बिहारी जनता क्या समझे कि आप बीजेपी क्या करेगी नीतीश कुमार? बिहार के 100 साल के इतिहास में 75 साल आज़ादी को हुई है, अगर 2-3 बड़े नेता का नाम लेंगे उसमें नीतीश कुमार है। बिहार की तकदीर तस्वीर बदल दी है। वो सब आप घूमे कि नहीं बिहार में? खूब घूमे, मजा आया। मरीन ड्राइव गए थे? मरीन ड्राइव गए, बहुत बढ़िया मजा आया मरीन ड्राइव में आज जाकर के। बढ़िया अटल पथ देखा? वहाँ लड़के बहुत रील बना रहे हैं। तेजस्वी भी रील बना के आए थे वहाँ पे। तेजस्वी तो बनाए, रील बनाया, बढ़िया रोड बनाए, डांस तो बढ़िया नहीं किया। अभी तो आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। अरे ठीक है सर, जिसको डांस नहीं आया अच्छा, जिसको अंग्रेजी ना आए तो दिक्कत, जिसको डांस नहीं आए तो अंग्रेजी। अरे सर ऐसी बात गलत। तेजस्वी जो है गाना आए ना आए, गाना चाहिए, नाचना आए ना नाचना चाहिए। नहीं नाचे नहीं, पैर हिलाए थे। अब उसको भी अब नाचना कह के प्रभु देवा की तरह नाचे आपके हिसाब से? नहीं मेरे हिसाब से प्रभु देवा के साथ नहीं, ठीक है, आदमी खुश है जिंदगी। या खेसारी लाल की तरह नाचे? खेसारी लाल का तो कोई कंपटीशन। खेसारी यादव का देखा आपने? हम इंटरव्यू करके आए कल। लौंडा नाच देखा उनका? हाँ देखा। वो पहले लौंडा नाच करते थे तो, लेकिन पवन और एक बार कपिल शर्मा के शो में भी चुन्नी ओढ़ के लौंडा नाच किए थे। तो सर कला तो देखे हम। अरे हम आलोचना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ बिहार में तो एक कला है। हाँ। और बहुत बढ़िया नाच करते हैं। आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कह दिया नचनिया है सम्राट चौधरी। तो नाचने के बारे में कहा है कि वो ये डांस और गायक करते हैं, फिल्म करते हैं, कलाकारी का है ना। सर आपके साथ, आपके हिस्से में बड़ा मुश्किल काम आता है। ये सब आए बाएं साएं बयान दे देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा लीपा पोती करनी पड़ती है। मतलब अरे बताइए, अपमान कहा है? अगर मैं मुसलमान हूँ, कोई कह देता है मुसलमान। जैसे मैं बिहार से जब दिल्ली गया तो 84 में, तो कोई बुलाता था ओ बिहारी, तो हमें लगता था बिहारी बुला रहा है। बाद में हमें लगा ये तो गर्व की बात है, हम बिहारी हैं, बिहारी बुला रहा है। हम मुसलमान हैं, अगर कोई हमें मियाँ बोल रहा है तो क्या हमको बुरा लगा? कोई हमको बुरा नहीं लगता। मैं आपके बयान, अगर किसी नाचने वाले को उन्होंने कहा तो उनका मकसद ये थोड़ी था उनको हर्ट करना। वो तो कल हमसे बोल रहे थे कि हमें चलो नचनिया कह रहे, लेकिन हम रेपिस्ट तो नहीं हैं, हम डिग्री तो नहीं छुपाए हैं, हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, हम गोलियां तो नहीं चलवाते हैं, हम गुंडागर्दी तो नहीं करते हैं। वो ये कह रहे थे सारी बात। अरे भाई खेसारी भाई बहुत अच्छे आदमी, मैं भी उनसे बहुत स्नेह करता हूँ, मेरे घर भी आए हैं और उनका डांस मुझे बहुत पसंद है। यानी उसको हिंदी में कहें, सब उनका नाच पसंद है। सब तो आपके पास है, मनोज तिवारी आपके पास, रविशंकर तो हम लोग कहाँ आलोचना कर रहे हैं? आपके पास, पवन सिंह आपके पास, एक आदमी उधर चला गया तो आप लोग जो है नहीं, हम लोग खेसारी भाई का कोई भी वो नहीं कर रहे हैं। खेसारी भाई चुनाव भी लड़िए, लेकिन ये नाच गाना फिल्म मत छोड़िएगा, ये भी करते रहिए। आप बिहार का नाम ऊंचा किए हैं। बिहार का नाम, ये शहनवाज जी पुराने, इतने पुराने प्रवक्ता हैं, इनकी जो इनसे टीचिंग लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए नए प्रवक्ताओं को। इसलिए थोड़े सवाल में नहीं, वो छोटे भाई हैं, अनुज हैं, मैंने भी बिहार का नाम ऊंचा किया है साहब। हमने 32 साल की उम्र में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का एवर। आप अटल जी की सरकार कह रहे हैं, अभी तक वो रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। अगर आपकी शुरुआत तगड़ी हुई थी बहुत, तो क्या अभी क्या खराब है? अब अगर तगड़ी नहीं रहती तो आप मेरा इंटरव्यू लेते। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, प्रचारक हैं आप, चुनाव लड़ लेते। किस विधानसभा का भी हम लड़े हैं? अरे लड़ जाते क्या है, तो बड़े बड़े मंत्री लड़े। देखिए मध्य प्रदेश में सारे मंत्री को लड़वा दिया। हम लड़ने जाते, आप लोग हल्ला कर देते कि पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। तो क्या बुराई है? इसी डर से नहीं लड़े। क्या बुराई क्या है? मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाए तो आज खत्म सारा काम धाम। हम देश में सेकुलर राजनीति जान रहे थे, जिस दिन हम मुख्यमंत्री जाते, उम्मीदवार बनते कहीं से, हमारे विरोधी लग जाते, हमको ऐसा चढ़ा देते कि लेना का देना पड़ जाता। सारा 18% मुसलमान जो है वोट देता अगर आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का पद ही नहीं खाली है। नीतीश कुमार को भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली। अरे अभी तो वो हैं ही, जब खाली होगा तो जरूर दौड़ में जाएंगे। ये मत समझिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहते हैं। अंग्रेजी बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। हाँ। इन्फीरियर बोले कि नहीं बोले,
सुपीरियर बोले कि न बोले, कॉम्प्लेक्स बोले क्योंकि जो दिल्ली के पत्रकार आते हैं वो यही सब पकड़ते हैं बिहार के नेताओं को। तो हम उर्दू में कह दें, एहसास कमतरी में नहीं रहते, हीन भावना में नहीं रहते, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में नहीं रहते, चौड़े में रहते हैं आप, चौड़े में एकदम गर्व से रहते हैं। ऊपर ईश्वर है और नीचे मेरी पार्टी है, सब कुछ उसने दिया। योगी जी 80 बनाम 20 कह देते हैं, तो आप बोलते हैं अपनी पार्टी में कि ये बयान की निंदा होनी चाहिए? 80 बनाम 20 करते हैं, हमको भी गिनते हैं 80 में। वो कहते, अरे सर आप प्रवक्ता, मेरे मित्र हैं वो, नहीं सब मित्र हैं, आपको पता है। रिकॉर्ड पे कैसे मित्र हैं? 80 रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा आपके कोई मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज हुसैन मेरे मित्र हैं। तो बोलते हैं रिकॉर्ड पे कहा, आप बोलते हैं, दिखा दूं वीडियो? अरे मैं मानता हूं सर, आपके साथ सांसद और रहे। योगी जी जब आए थे, हम पार्लियामेंट जीत के गए थे, तो सबसे युवा वही थे, तो हम उन्हीं के पास बैठते थे। और हमने हवाई जहाज जो गोरखपुर से उड़ा, वो हम नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो हमने ही चलाया। और हम जब भी गोरखपुर जाएं तो मंदिर में मेरे लिए कचरी, बड़ी, पुआ सब बनता है। अच्छा, मतलब उनकी अच्छी बात है कि वो दोस्त मानते हैं आपको। अरे मानते क्या हैं, मानते नहीं कि आप 80 बनाम 20 के बयान क्यों देते हैं? अब 20 वो लोग हैं जो लोग हमारे खिलाफ वाले हैं। हम लोग कोई धर्म के नाम पर देते हैं क्या? धर्म के नाम पे नहीं देते। उसमें अखिलेश यादव किसमें, 80 में कि 20 में? अब जिसमें हो आप ही बताइए ना। जिसमें हो अखिलेश यादव, आप किसमें? अखिलेश यादव सवाल उनसे पूछेंगे हम, तो नहीं, आप ही पूछिए, बताइए ना। 80 बनाम 80 में अखिलेश यादव भी होंगे फिर तो 80 में शाहनवाज हुसैन भी है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज बात करके। शाहनवाज जी ये बताइए, कल हम आपका बयान सुन रहे हैं, बीजेपी को अचानक जो मुस्लिम से प्यार हुआ, मतलब ऐसा अंदर क्या था नहीं पता। सुनिए शाहनवाज को, सर सुनिए, नहीं मेरे सवाल सुन लीजिए, देखिए मजा आ रहा है। बीजेपी को अचानक से मुस्लिम से इतनी मोहब्बत हुई कि जब से तेजस्वी यादव को अनाउंस किया सीएम और मुकेश सहनी को किया डिप्यूटी सीएम, हल्ला करना शुरू हो गए आप लोग कि मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाएगा, 18% का सिर्फ वोट लेना है। देखिए मुसलमान के साथ क्या किया, उप मुख्यमंत्री पद बना दिया 2% वाले को, इनको कुछ नहीं दिया। बीजेपी को मुसलमानों से इतना प्रेम अचानक कैसे? देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने ही उठाया। पहला बयान हमारा ही आया। मैंने यही पूछा कि हम धर्म के नाम पर न राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, न धर्म के नाम पर मुख्यमंत्री बनाते हैं, न धर्म के नाम पर हम टिकट देते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से सोचते ही नहीं। हम लोग जो कार्यकर्ता, उसको कार्यकर्ता की निगाह से देखते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम को ये बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा मुस्लिम यादव समीकरण है, माई समीकरण लालू यादव जी के मुंह से निकली हुई बात। तो जब नेता बनना होता है तो लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, और आबादी जातीय जनगणना तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका भी बड़ा रोल है। तो उन्होंने कहा तो 14% यादव है, 18% मुसलमान है, तो नेतृत्व भी आप ले लोगे। और जब आप कह रहे हो कि मल्लाह को आपने तो सन ऑफ मल्लाह को बना दिया और अल्लाह के बंदों को छोड़ दिया। बीजेपी तो 4 दे देती है, तो आपको मल्लाह चाहिए लेकिन अल्लाह का बंदा नहीं चाहिए। वाह रे वाह तेजस्वी यादव जी, आपके पास बारी सिद्दीकी थे, फातिमी साहब थे, एक से एक नेता हैं। कांग्रेस के बाद शकील खान जो डिप्टी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, कल क्यों नहीं अनाउंस किया है? सर ठीक है, तो ये मैं उनके नाम पे मैं तेजस्वी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्यों नहीं किया? पूछिएगा शाहनवाज हुसैन, मेरा नाम लेके मैं लालू यादव जी से पहले भारत सरकार का मंत्री बनाऊं। मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो दिखाऊंगा तेजस्वी को आपका। मैं जूनियर आदमी नहीं हूँ, मुझे पता है। मेरे बाद लालू जी रेल मंत्री बने, उनसे पहले मैं नागरिक उड्डयन मंत्री बनाऊं भारत सरकार में। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तेजस्वी जी, इनके जरिए आप ही से पूछता हूं, ठीक है, कि आप एम वाई समीकरण की बात करते हैं, टिकट में भी नाइंसाफी करते हैं, और जब नेतृत्व देना था तो आपने सन ऑफ मल्लाह को दे दिया, लेकिन अल्लाह के बंदे को छोड़ दिया। ठीक है, ये इसका जवाब क्या है? तेजस्वी जी जो सवाल पूछे, सौरभ शुक्ला का सवाल शाहनवाज जी से कि महागठबंधन ने 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 30, बीजेपी ने दिया है 2 0 0, आप भी दे देते। आपने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते बिहार में, आपने कहा कि एनडीए से तो मुसलमान 5 लड़ ही रहे हैं।
4 दिए जेडीयू ने, 1 दिया एलजेपी ने। बीजेपी भी तो लड़ रही है 101 सीटों हम तो धर्म के नाम तो पहले कह चुके आपको कि धर्म की राजनीति नहीं करते। हम धर्म के नाम पर या कोई मुसलमान है इसलिए हम कोई पद देंगे, ये हम नहीं देने वाले, हम नहीं देने वाले, नहीं देने वाले। लड़ा देते एक आध, क्या है 18% तो है हम मुसलमान। दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते। मैं बिना लड़े बिहार सरकार का उद्योग मंत्री बना था कि नहीं। ये जो 17 इथेनॉल प्लांट है, लोग कहता है, सब लोग आपके इंटरव्यू में कहता है उद्योग नहीं लगा, उद्योग नहीं लगा। मैं जब उद्योग मंत्री था तो इथेनॉल प्लांट लगाया, ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है। आज मक्का का दाम जो 800 रुपये था वो 2400 हुआ। हमने बिहार में उद्योग का जाल बिछा के दिखा दिया, तो हमने तो काम किया। तो फिर माफिया लोगों को टिकट क्यों दे दिया आपने? आनंद सिंह को टिकट दे दिया, माफिया है। आनंद मोहन को टिकट दे दिया, माफिया है। नहीं आरके सिंह, आपकी पार्टी के सांसद लिख रहे हैं कि आनंद मोहन को वोट मत देना, आनंद सिंह को वोट मत देना। आप लोग जंगल राज के खिलाफ राजनीति करते हैं और माफियाओं को टिकट। राम राम राम। हम लोग तो कानून पे चलते हैं। कानून, संविधान जिसको लड़ने का अधिकार देता है उसको हम लड़ाएंगे। जो कन्विक्टेड हो जाएगा, लालू यादव जी हैं कन्विक्टेड, हम नहीं लड़ा रहे उनको। तो फिर ओसामा साहब जो साबुद्दीन का बेटा है वो कहाँ कन्विक्टेड है? वो तो लड़ रहे हैं। तो फिर उनकी तो आलोचना कर, अमित शाह जी ने कहा लेकिन क्या कि जंगल राज आ जाएगा साबुद्दीन के लड़के को। इतिहास नहीं बताएंगे हम। तो फिर आनंद सिंह का भी इतिहास लोग कहेंगे, तो आनंद बताइए, मोहन का भी जो कहेंगे। आप बता रहे हैं ना उनके लोगों को बताने दीजिए। आप क्यों बता रहे हैं? नहीं तो हम तो आपका ही बता रहे हैं ना। नहीं, उनके लोगों को बताने दीजिए। तो कहिए भाषण देंगे वो तो ओसामा को भाषण देना चाहिए। नहीं, आनंद सिंह पर भाषण दें वो लोग। वो तो कह रहे हैं अपना सोशल मीडिया पे लिख नहीं दें जाके छोटे सरकार के खिलाफ। वो तो उनका कैंडिडेट लड़ा रहे, सूरज भान की पत्नी लड़ रही है उनकी। हाँ, लड़ तो रही हैं, वो तो बहुत शरीफ आदमी है, लड़ा रहे हैं वो। मुस्कुरा के। सर एक दो और सवाल पूछेंगे और बहुत जितना पूछना सब पूछिए। ये मत कहिएगा कि रेड माइक पर शाहनवाज हुसैन सवालों से बच गए। नहीं आप तब हम आप ही का इंटरव्यू कर देंगे। ना क्योंकि हम 30 साल से प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नहीं, 1990 में मैंने पहला इंटरव्यू नलनी सिंह को दिया अपना, आंखों देखी में 1990 में। तो हम टेलीविजन के माहिर आदमी हैं पुराने। सर हम जानते हैं, हम आपको जब आप स्कूल में एनडीटीवी के शोज में हम आपको बुलाते थे, रवीश जी के शो में बुलाते थे, अभिज्ञान प्रकाश के शो में बुलाते थे, मुकाबला होता था, निधि कुलपति के शो में बुलाते थे। हम भूल गए सर। निधि जी तो रिटायर कर गई। हाँ तो ठीक है सर, अब हम लेकिन बहुत अच्छी वो, हम लोग जो शुरू में देखते थे इन लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए देखा। अब ठीक है, नेता लोग तो रिटायर नहीं होते, ये पत्रकार क्यों रिटायर होते हैं? अच्छे पत्रकार रिटायर हो गए वो। हाँ तो उस पर अलग से बात करेंगे। एक आध सवाल और ले लेते हैं आपसे। सर ये बताइए, आपने कहा एक बात ऐसे ही हुई, लोग मुझसे कहेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे, आप तो जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, नीचे तो लप से कमेंट लिख देते हैं। यहाँ जो लप से आ जाएगा लिख के। आपके यहाँ देखता हूँ कई लप करने वाला जो है वो ज्यादातर हम लोगों के खिलाफ लिखता है। कोई बात नहीं सर, मैं आपका इंटरव्यू बहुत देखता हूँ सर। और मेरे मन में था, आप तो अचानक आज समझिए मस्जिद में गए, कई दुआ मांगी, लेकिन बिना दुआ मांगे आप मिल गए। क्या आज तो मतलब मेरा उम्र जो है, मेरे जो भाग्य है। और देखिए, नमाज पढ़ के आया हूँ, बावजू हूँ, जुमे की नमाज अदा की है। उसके बाद पहली बातचीत आपसे हो रही है और बातचीत में मैंने आपको ईमानदारी से सब बातें कही। एक आध सवाल और पूछूंगा। लोग मुझसे कहेंगे कि जब शाहनवाज जी ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, ये बात सर पचता नहीं है, पता नहीं क्यों। राम मंदिर पर वोट मांगते हैं आप लोग गौरक्षा पर भी वोट मांगते हैं, आप लोग काशी और मथुरा पर भी वोट मांगते हैं। और मैं बयान दिखा दूंगा बीजेपी के लीडर्स के, सिटिंग सीएम के, मुख्यमंत्री के बयान दिखा दूंगा। मैं तो उन्हीं बयान को पर जवाब दूंगा जो मोदी जी ने कहा हो, अमित शाह जी ने कहा। मोदी जी ने कहा ये लोग आ जाएंगे, सिंदूर छीन लेंगे, बकरी छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कहा नहीं मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे जहाँ पे बकरी छीनने वाला होगा वहाँ बताया गया होगा, उसमें क्या है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पच नहीं रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही है। कई बार वेजिटेरियन लोग होता है और दमे की बीमारी होती है, तो जाता है साउथ में एक मछली रख देता है उसके अंदर, हाँ। उससे वो ठीक हो जाता है। तो अच्छी बात तो पचनी चाहिए। ओमेगा 3 भी लेते हैं लोग। हाँ, मैं लेता हूँ, वेजिटेरियन है लेकिन ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं हम। हाँ, हम भी लेते हैं। वो जरूरी है सर, घुटने उठने अच्छे रखते हैं, दिमाग भी शार्प रहता है। नहीं, हम लोग का घुटना तो ठीक है, दिमाग भी शार्प रहता है। आपकी हाइट अच्छी है तो घुटने का ध्यान रखिए। नहीं सर, दौड़ता भी हूँ रोज में 5 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, गांधी मैदान में भी दौड़ते हैं। आपसे फिट तो नीतीश कुमार है, 8 किलोमीटर चलते हैं रोज। फिटनेस की बात आई सर, देखिए आप इसी 8 किलोमीटर सर उनकी फिटनेस की बात है, लोग उनकी फिटनेस पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव से ज़्यादा फिट
नीतीश कुमार है। वो तो ठीक है सर, क्या है मतलब तेजस्वी यादव तो भर थाली खाते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठते हैं देर से। नीतीश कुमार सुबह उठ के टाइम पे सब काम करते हैं, सारे ज़िले का दौरा कर रहे हैं। अभी जो कैंपेनिंग चल रही है सबसे ज़्यादा सभा उन्हीं की हो रही है। तो अब तो तेजस्वी 5-6 सभाएं शुरू कर दी उन्होंने। तेजस्वी सभा में बोलेंगे क्या, वो तो ऐसे से करेंगे, वो तो जाएंगे हेलीकॉप्टर से, वो कह रहे हैं कि गुजरातियों को दौड़ेंगे, भगाना है, ऐसे से वो करेंगे। कह रहे हैं गुजरातियों को भगाना है, दवाई सिंचाई नौकरी उसकी बात ये करेंगे। तो पुराना घिसा पिटा डायलॉग, ये तो पुराना। आप भी तो राम मंदिर की बात करते हैं। हम कब करते हैं? आप नहीं करते हैं, नेता करते हैं राम आपके। मंदिर तो कोर्ट के निर्णय से बना है। हाँ और कोर्ट के निर्णय से पहले मैं भी उसमें शामिल था। जो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा था जो अदालत का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, किसी को भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हाँ, बीजेपी वाले क्यों लेते हैं क्रेडिट? अदालत के फैसले से बना है और अदालत के फैसले को हिंदू मुसलमान ने दोनों ने स्वीकार किया। इसलिए मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये बात मानकर चलना चाहिए कि मंदिर पर अगर कोई कहे मंदिर बना है, इस पर इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज ने भी कहा था जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। इसीलिए आज से बीजेपी वाले वोट ना मांगे राम मंदिर पर, वो कोर्ट से बना। हम लोग मंदिर के नाम पे वोट ही नहीं मांगते हैं। कब मांगे हैं कि भाइयों बहनों राम मंदिर बना दिया हमने इसलिए वोट दे दो। मोदी जी ऐसे नहीं बोलते हैं, मोदी जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस आंदोलन में बीजेपी शामिल थी। पालमपुर में हमने ये प्रस्ताव लिया था कि राम मंदिर के निर्माण में हम शामिल होंगे। उस आंदोलन में गए, संघ भी उस आंदोलन में गया और राम मंदिर का निर्माण अदालत के निर्णय के बाद बन गया। अब इस पर कोई विवाद नहीं है, राम सबके है। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर इस राजनीति में, बिहार की राजनीति में, मतलब बीजेपी को तो क्या क्या टेंशन दे चुके हैं वो। सम्राट चौधरी 10वीं फेल हैं, वो अपनी डिग्री दिखाएं। अशोक चौधरी हजारों करोड़ों की संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी वाले उनके विधायकों को जो कैंडिडेट है उनको पोच किए ले रहे हैं। प्रशांत किशोर आप लोगों को टफ टाइम दे रहे हैं। सौरभ जी नोट करके रखिएगा रेड माइक पे। बिल्कुल, बयान चालू है, रिकॉर्डिंग। एक सीट पर भी वो फाइट में नहीं है। इस बार बिहार में 2 नेता 2 0 अपने जेब में लेके जाने वाले हैं। एक जन सुराज के प्रशांत किशोर 0 सीट आएगी। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं इलेक्शन का स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं 86 से राजनीति में हूँ, कहीं पर भी मुकाबले में नहीं है। दूसरा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, अब उतना अंग्रेजी में बोलिए, नाम तो यही पार्टी का नाम। हाँ। नाम में इत्तेहाद है। अब वो 15 मिनट वाले भड़काऊ भाईजान, वो भी इस बार 0 सीट लेकर जाने वाले। यानी प्रशांत किशोर 0 और AIMIM 0, शहनवाज बीजेपी 200 से प्लस, यानी एनडीए 200 से प्लस। ये सब ऑन रिकॉर्ड आ गया है। हाँ, रिकॉर्ड पे नोट कर लीजिएगा इसको। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, दिल खुश हो मुझे गया। भी मज़ा आया, मैंने मन से बात की है। मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिहार में आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए और सरकार बनाएगा एनडीए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के सहयोग से और शाहनवाज हुसैन के सहयोग से भी तो सरकार बनाएगी। एक लाइन और ऐड कर दें हम लोग ऑन रिकॉर्ड, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। तो जनता बनाएगी, 200 सीट देगी, तो और कौन बनेगा? और कौन बनेगा? नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री। अरे भैया, हमने उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। शहनवाज जी से बहुत मज़ा आया बात करके। उम्र में हमसे बहुत सीनियर है और एक्सपीरियंस में हमसे बहुत सीनियर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल वो तमाम नेता सवालों से बच के या नाराज़ होकर उठ जाते हैं, जवाब नहीं देते, लेकिन शहनवाज जी ने वो सारे जवाब दिए। और यही फ़र्क है। और ये मैं अपने इनके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मेरी खुद की एक प्रवक्ता, बीजेपी के वो प्रवक्ता थे एक दौर था, और अब भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और एक अलग प्रवक्ताओं की पौध है। तो शायद वो एक डिफरेंस जो है एक व्यक्तिगत तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर साफ नज़र आता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।